नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील, हृदय रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे हार्ट संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट के बारे में। यूजुअली एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग किसी पेशेंट को कार्डियक इवैल्यूएशन के लिए कौन-कौन सा टेस्ट एडवाइस करते हैं। उस टेस्ट में सबसे पहला टेस्ट आता है ईसीजी। ईसीजी एक बहुत ही बेसिक टेस्ट है, वो हर जगह उपलब्ध है। छोटे से छोटे शहरों में या छोटे से छोटे जगह में टेस्ट उपलब्ध होता है। ये बेसिकली बहुत सिंपल टेस्ट है, 2 से 5 मिनट का समय लगता है। पेशेंट होश में रहता है, पेशेंट को लिटाकर ईसीजी इलेक्ट्रोड और लीड्स वगैरह जो है चेस्ट के ऊपर लगाया जाता है जेली लगाकर, और उसको तार से कनेक्टेड रहता है वो मशीन से। और उस दौरान उस पेशेंट का जो हार्ट का वेव्स होता है, चाल होता है, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है और प्रिंट आउट पेज का निकल जाता है। वो ईसीजी होता है। ईसीजी बहुत ही बेसिक टेस्ट है और पेशेंट को कराना चाहिए अगर ये उपलब्ध है उनके अगल बगल तो। और उनको अगर ऐसा लगता है कि उनको हार्ट संबंधी कुछ लक्षण या सिम्टम्स आ रहे हैं तो ईसीजी कराना चाहिए। ईसीजी के बाद चेस्ट एक्सरे आता है। चेस्ट एक्सरे बहुत ही बेसिक टेस्ट है, सभी जगह उपलब्ध है। चेस्ट एक्सरे से एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि एक अंदाज़ा देता है बेसिकली कि वो हार्ट का साइज़ क्या है, हार्ट का साइज़ बढ़ा हुआ तो नहीं है, जिसको कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, या फिर फेफड़े के अंदर जो है खून वाली नसों में खून का फ्लो क्या है, ब्लड का फ्लो क्या है, या फिर फेफड़े के अंदर पानी तो नहीं भरा हुआ है, या फिर हार्ट की चारों तरफ पानी तो नहीं भरा हुआ है। तो एक मोटा मोटी आइडिया देता है कि भाई हार्ट का प्रॉब्लम है कि नहीं, हार्ट के लिए फर्दर इवैल्यूएशन, फर्दर टेस्ट कराने की ज़रूरत है कि नहीं। चेस्ट एक्सरे। थर्ड टेस्ट होता है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी अगर हम आम भाषा में समझाना चाहें तो वो बेसिकली जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड होता है, पेट में दर्द के लिए हम लोग पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसमें लीवर का, किडनी का जो है, या यूरिनरी ब्लैडर का साइज़ वगैरह हम लोग देखते हैं। उसी तरीके से हार्ट का अल्ट्रासाउंड इकोकार्डियोग्राफी होता है। जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड होता है वैसे हार्ट का अल्ट्रासाउंड होता है। इकोकार्डियोग्राफी की मदद से बेसिकली हम लोग जो है हार्ट का स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं, बनावट जो है पता करने की कोशिश करते हैं। हार्ट का पंपिंग पावर चेक करते हैं, हार्ट का जो है कॉन्ट्रैक्शन का पावर क्या है, पंपिंग पावर क्या है, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, हार्ट का मसल्स स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, हार्ट के अंदर वाल्व जो है वो लीक तो नहीं कर रहा है या सिकुड़ तो नहीं रहा है, हार्ट का कोई वाल या कोई दीवार जो है वो डेड तो नहीं है, हार्ट के अंदर कोई थक्का तो नहीं जमा हुआ है, खून का थक्का, या हार्ट के अंदर कोई मांस तो नहीं है, हार्ट के अंदर कोई छेद वगैरह तो नहीं है, दिल में छेद भी होता है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ वगैरह हम लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है वो इन्फॉर्मेशंस वो हम लोग गैदर करने की कोशिश करते हैं हार्ट का जो इकोकार्डियोग्राफी होता है उस टेस्ट की मदद से, और ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक ट्रीटमेंट प्लान करने में हेल्पफुल होता है, बहुत हद तक। तो इकोकार्डियोग्राफी जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जब से ये कार्डियोलॉजी में आया है एक तरह से रिवॉल्यूशन आ गया है। इकोकार्डियोग्राफी के बाद जो है हम लोग उसमें ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट बेसिकली ऐसे पेशेंट को किया जाता है जिनको सीने में दर्द की शिकायत होती है। ऐसे पेशेंट्स को पता नहीं चलता है कि सीना का दर्द जो है वो हार्ट संबंधित है कि हार्ट संबंधित नहीं है। ऐसे पेशेंट्स का ईसीजी और इको दोनों नॉर्मल रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग ट्रेडमिल मशीन पे स्टेप बाय स्टेप रफ्तार से चलाने की कोशिश करते हैं, और उसका जो हार्ट का जो चाल होता है उसको हम लोग, जिसको ईसीजी मॉनिटरिंग बोलते हैं, थ्रू आउट दी ट्रेडमिल मशीन टेस्ट में हम लोग ईसीजी मॉनिटरिंग करके चेक करते हैं कि कोई चेंजेस तो नहीं आया है। बहुत इन्फॉर्मेटिव होता है और बहुत हद तक ये डायग्नोसिस बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। ट्रेडमिल टेस्ट के बाद जो है हम लोग हॉल्टर मॉनिटरिंग करते हैं। हॉल्टर टेस्ट जो है वो बेसिकली एक 24 आवर या 48 आवर्स या और भी लंबे समय तक का कंटिन्यूअस ईसीजी मॉनिटरिंग टेस्ट होता है। इसमें पेशेंट को मशीन लगा दी जाती है और उसे घर भेज दिया जाता है, और वो अपना डे टू डे काम करता रहता है, और वो मशीन भी अपना काम करता रहता है। मशीन जो है वो उस दौरान उस इंसान के बॉडी का जो कंटिन्यूअस ईसीजी होता है वो मॉनिटर करता रहता है और उसे रिकॉर्ड करता रहता है। जब वापस वो पेशेंट आता है, उसकी मशीन खुलती है, तो उसका जो रिकॉर्डेड ईसीजी होता है 24 घंटे का या 48 घंटे का या 72 घंटे का या फिर और लंबे समय का, उसको हम लोग रिकॉर्ड करके हम लोग मॉनिटर करते हैं। तो ये हॉल्टर टेस्ट यूजुअली ऐसे पेशेंट को एडवाइस की जाती है जिनको चक्कर या बेहोशी की शिकायत रहती है, या जिनको फिर हार्ट की चाल या धड़कन महसूस होने का प्रॉब्लम रहता है। तो ये है हॉल्टर मॉनिटरिंग। हॉल्टर के बाद आता है एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग। एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग हॉल्टर मॉनिटरिंग जैसा ही होता है।
हॉल्टर मॉनिटरिंग में मशीन जो है वो ईसीजी मॉनिटर करता है, और एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग में वो मशीन कंटिन्यूअस बीपी मॉनिटर करता है। चाहे वो मिडनाइट हो, चाहे वो दिन हो, शाम हो, वो काम कर रहा है, वो सोया हुआ है, हमेशा वो बीपी मॉनिटर करता रहता है और रिकॉर्ड करता रहता है। ये यूजुअली ऐसे पेशेंट को एडवाइस की जाती है जिनका बीपी बहुत फ्लक्चुएट करता है, बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्लिनिक पे आने पे बीपी बहुत बढ़ जाता है, घर पे बीपी नॉर्मल रहता है, या जो यंग पेशेंट है या जिनका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग के लिए भी एडवाइस करते हैं। उसके बाद आता है एंजियोग्राफी टेस्ट। एंजियोग्राफी टेस्ट दो तरीके का होता है, एक होता है नॉन इन्वेजिव, एक होता है इन्वेजिव। तो जो इन्वेजिव होता है वो क्लासिकल एंजियोग्राफी होता है। इसमें पेशेंट को कैथ लैब में ले जाकर कलाई विधि से, कलाई से या फिर जान के रास्ते कैथेटर डाल के, उसमें तार डाल के, हार्ट के अंदर तार पहुंचा के, और तार के जरिए डाई हार्ट के अंदर डाल के, हार्ट के अंदर जो ब्लड फ्लो करने वाली जो नसें होती हैं, कोरोनरी वेसल्स होते हैं, उनमें ब्लॉकेज पता करने की कोशिश करते हैं। तो ये कोरोनरी एंजियोग्राफी है। यूजुअली ऐसे पेशेंट्स को एडवाइस की जाती है जिनको चलने में सांस फूलना या सीने में दर्द वगैरह की शिकायत रहती है, या जिनको वाल्व की सर्जरी करानी होती है, उन लोगों को हम लोग एंजियोग्राफी टेस्ट एडवाइस करते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आने की संभावना बहुत कम रहती है, उनको हम लोग नॉन इन्वेजिव एंजियोग्राफी कराने की एडवाइस करते हैं। उसको हम लोग सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी बोलते हैं। ये नॉन इन्वेजिव है, इसमें कोई तरह का तार या कैथेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इसमें बस डाई डाली जाती है कलाई की विधि रास्ते से, तार डालनी नहीं होती है, और इसलिए इसको नॉन इन्वेजिव टेस्ट बोलते हैं, सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो इसके अलावा जो है एक होता है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी, ईपी स्टडी बोलते हैं। ईपी स्टडी भी कैथ लैब में की जाती है, और वो ऐसे पेशेंट्स में की जाती है जिनकी हार्ट की चाल बहुत रफ्तार से बढ़ती है या बहुत कम धड़कती है। तो ऐसे पेशेंट्स को भी हम लोग ईपी स्टडी के विधि से हार्ट के अंदर जहाँ से चाल तेजी होने का ओरिजिन रहता है, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और उसके हिसाब से प्लान करते हैं ट्रीटमेंट को। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन या जलाने की विधि की जाती है कैथेटर विधि से। तो ये होता है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी, ईपी स्टडी बोलते हैं। ऐसे पेशेंट की जाती है जिनका हार्ट का चाल बहुत रफ्तार से धड़कता है। तो ये जो है कुछ टेस्ट है जो कि यूजुअली हम लोग एडवाइस करते हैं एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट वाले पेशेंट्स को। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होता है जो कि भी एडवाइस की जाती है, जिसमें सीबीसी है, हेमोग्लोबिन पता करने की कोशिश करते हैं। खून की कमी में बहुत प्रॉब्लम होता है, सांस फूलता है और धड़कन भी होता है, तो इसमें हेमोग्लोबिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा थायराइड का प्रॉब्लम होता है, थायराइड में भी हार्ट की चाल बढ़ती है, घटती है। उसके अलावा लिपिड प्रोफाइल है, शुगर प्रोफाइल है, किडनी फंक्शन टेस्ट है जिसमें हम लोग सोडियम लेवल, पोटासियम लेवल, साथ में मैग्नीशियम, कैल्शियम लेवल भी पता करने की कोशिश करते हैं, जो कहीं ना कहीं हार्ट की चाल को गड़बड़ाता है। उसके अलावा जो है इसमें हम लोग एंटी प्रो बीएनपी टेस्ट बोलते हैं। ये एक ऐसा टेस्ट है जो ये डिसाइड करके देता है कि भाई ये प्रॉब्लम जो सांस फूल रहा है मरीज को, वो हार्ट रिलेटेड है या फेफड़े रिलेटेड है। तो इसमें एंटी प्रो बीएनपी टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा जो है ट्रॉप आई, क्वांटिटेटिव ट्रॉप आई टेस्ट होता है, जो कि यूजुअली ऐसे पेशेंट को एडवाइस की जाती है जिसको सीने में दर्द की शिकायत होती है। इसमें उस पेशेंट का ट्रॉप आई बढ़ जाता है, क्वांटिटेटिव ट्रॉप आई लेवल बढ़ जाता है। ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि उस पेशेंट का कार्डिक इंजरी हुआ है, हार्ट अटैक वगैरह हुआ है। तो ये कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट है और बाकी टेस्ट है जो कि हम लोग यूजुअली एज अ कार्डियोलॉजिस्ट पेशेंट को एडवाइस करते हैं कार्डिक एवैल्यूएशन के लिए। आई होप ये बहुत लंबा लिस्ट रहा है, तो प्लीज़ इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, और कुछ क्वेरी होगा तब से पूछिएगा।